नमस्कार, जय श्री राम। ज्योतिष ज्ञान 23 चैनल में आपका स्वागत है। आज ज्योतिष का पार्ट 1 आ रहा है। ये पार्ट 1 वीडियो आपने पूरा अगर देख लिया तो आप ये समझिए कि 50% आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे राशियों के बारे में। मेष राशि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर वृष राशि, थर्ड नंबर मिथुन, फोर्थ नंबर कर्क, फिफ्थ नंबर सिंह राशि, 6 नंबर पे कन्या, 7 नंबर पे तुला, 8 नंबर पे वृश्चिक, 9 नंबर पे धनु, 10 नंबर पे मकर, 11 नंबर पे कुंभ और 12 नंबर पे मीन। अब कुंडली आपके सामने ऐसी आएगी। इन घरों को क्या बोलते हैं? भाव। भाव बोलते हैं घर। ये है पहला घर। इसमें ये राशियां चाहे जो लिखी हो, 1 लिखी हो, 3 लिखी हो, 4, 5, 12, लेकिन ये घर रहेगा पहला। ये घर परिवर्तन नहीं होता, राशियां परिवर्तन हो जाती हैं। ये प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, ये चतुर्थ भाव, ये पंचम भाव, ये षष्ठ भाव, ये सप्तम भाव, ये अष्टम भाव, ये नवम भाव, ये दसम भाव, ये एकादश भाव, ये द्वादश 12वां भाव। अब किस भाव से क्या देखा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये सब भाव हैं। अब दूसरी बात, ये 12 राशियां हैं, इनके स्वामी हैं। जैसे मेष का स्वामी है मंगल, वृष का स्वामी है शुक्र, मिथुन का स्वामी है बुध, कर्क 4 नंबर राशि का स्वामी है चंद्रमा, 5 सिंह का स्वामी सूर्य, कन्या का स्वामी बुध, तुला का स्वामी शुक्र, वृश्चिक का स्वामी मंगल, धनु का स्वामी गुरु, मकर का स्वामी शनि, कुंभ का स्वामी शनि और मीन का स्वामी गुरु। कहने का तात्पर्य है इन 12 राशियों में कर्क राशि चंद्रमा को मिली है और सिंह राशि सूर्य को मिली है, और बाकी ये 7 ग्रहों में जो 5 ग्रह बचे हैं उन सब ने 2-2 राशियां आपस में बांटी हैं। जैसे मेष और वृश्चिक के स्वामी हैं मंगल, वृष तुला के स्वामी हैं शुक्र, मिथुन और कन्या के स्वामी हैं बुध, धनु और मीन के स्वामी हैं गुरु और मकर और कुंभ के स्वामी हो गए शनि। तो इन सब के ही विवेचन को कहते हैं कुंडली। अब ये ग्रह हैं, ये इनके स्वामी हैं। अब इनकी होती है अवस्था। जैसे आपका कोई शुभ ग्रह, जैसे इस प्रथम भाव से शरीर देखते हैं, द्वितीय भाव से हम चेहरा, मुख, धन, बैंक बैलेंस, कुटुंब, हाई स्कूल, इससे प्राथमिक, दादी, शरीर बल, आत्मविश्वास, सिर, सौभाग्य आदि देखते हैं। तृतीय भाव से देखते हैं नाक, छोटे भाई बहन, पराक्रम, साहस, खेलकूद, और चतुर्थ भाव से देखते हैं माता, घर, गाड़ी, सुख, जमीन, निवास स्थान, जनता का समर्थन, सुख, लग्जरी लाइफ और ग्रेजुएशन। मान के चलो चतुर्थ भाव में अगर शुक्र बैठा है और वो 0 से 6 डिग्री यानी कि बाल अवस्था का है तो कितने % फल देगा? 25%। आप मकान बनाना चाहते हैं, मकान बनाने के योग भी आ गए, लेकिन जो ग्रह बैठा है वो अगर मृत अवस्था, बाल अवस्था में बैठा है तो छोटा घर बनेगा, और अगर किशोर अवस्था 6 से 12 डिग्री का है तो 50% थोड़ा और बड़ा बन जाएगा। लेकिन जब वह 12 से 18 डिग्री का बैठा होगा, ग्रह उच्च का होके बैठा होगा, तो ये समझिए कि 5 स्टार जैसा आपका घर बनेगा। आप यहाँ पे शनि की अगर दृष्टि आ गई तो जनता का समर्थन मिलेगा, आप नेता आदि
बन सकते हैं, कुछ आप चुनाव लड़ सकते हैं, उसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं, आपकी लाइफ लग्जरी हो जाएगी। और यहीं पे अगर कोई पाप ग्रह बैठे हैं, उच्च में होके बैठे हैं पाप ग्रह, तो वो आपको दिक्कत करेंगे। और नीच के होके बैठ गए पाप ग्रह, तो जो आपका बड़ा 5 स्टार जैसा घर बन रहा था वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा। तो इन सब की विवेचना को ही हम कुंडली कहते हैं। आइए अब किस भाव से क्या देखते हैं जानेंगे। जैसे ये है कुंडली, अब ये प्रथम भाव है, वो ये है। तो प्रथम भाव से क्या क्या देखा जाता है? शरीर, रूप, रंग। इसका स्वामी पूरी कुंडली का स्वामी कहलाता है। लग्नेश कहते हैं जिसे, लग्न का स्वामी, पूरी कुंडली का स्वामी। तो यहाँ क्या देखते हैं? शरीर, बल, आत्मविश्वास, दादी, प्राथमिक शिक्षा, सिर और सौभाग्य, इन सब का विवेचन किया जाता है। अब आपकी प्राथमिक शिक्षा है और आपके लग्नेश अगर कमज़ोर हो गए, लग्न आपके ये नेगेटिव भावों में बैठ गए, 1, 2 और 3, इन नेगेटिव भावों में बैठ गए लग्नेश आपके, तो आपकी जो प्राथमिक शिक्षा है, जो बचपन है पढ़ाई का, वो आपका अच्छा नहीं जाएगा, आप उतने अच्छे पढ़ नहीं पाओगे। और यदि लग्नेश उच्च के हो गए तो आपका प्राथमिक शिक्षा भी अच्छी जाएगी, आपका आत्मबल होगा, आप हमेशा विश्वास से भरे रहेंगे, आपका शरीर हष्ट पुष्ट होगा, बलशाली होगा, देखने में सौंदर्य अच्छे हैंडसम लगोगे, आपका सौभाग्य अच्छा रहेगा। ये सब की विवेचना इस प्रथम भाव से की जाती है। भाव कभी नहीं बदलते, राशियां जरूर बदल सकती हैं। मान लो यहाँ पे कभी 1 नंबर की मेष राशि है तो किसी कुंडली में 2 नंबर की वृष राशि होगी, तो वो 1 नंबर की है तो ये मेष लग्न कहलाएगी, 2 नंबर की है तो वृष लग्न कहलाएगी, 3 नंबर अगर यहाँ पे 3 नंबर लिखा है तो समझ लेना मिथुन लग्न है, 4 नंबर लिखा है तो कर्क लग्न की कुंडली हो जाएगी, 5 नंबर है तो सिंह लग्न की कुंडली हो जाएगी, और 6 नंबर है तो कन्या लगन की, 7 नंबर है तो तुला लगन की, 8 नंबर लिखा है यहाँ। ऐसे तो लिखा नहीं होगा कि मेष, वृष, मिथुन, ये नहीं लिखा होगा, ये इनके जो चिन्ह हैं, प्रतीक हैं, ये लिखे होंगे यहाँ पर। तो इनके अनुसार आपको राशि का पता चलेगा, और जहाँ पे जिस राशि में चंद्रमा बैठता है वही हमारी कुंडली में राशि कहलाती है। अब दूसरे भाव से क्या देखते हैं? चेहरा, मुख, धन, बैंक बैलेंस, कुटुंब, हाई स्कूल। आप कितना बैंक बैलेंस आपके पास होगा, आपके पास कितना धन होगा, आपकी हाई स्कूल की परीक्षा कैसी हुई होगी, आप हाई स्कूल में कैसे पढ़े होंगे, आपका कुटुंब कैसा होगा, आपका चेहरा कैसा होगा, आपकी वाणी कैसी होगी, मधुर होगी कि कटु होगी, ये सब की विवेचना हम करते हैं दूसरे भाव से। अब दूसरे भाव का स्वामी अगर उच्च का होगा, अच्छे स्थान पर बैठा होगा, त्रिकोण 1, 5 और 9 भावों में बैठा हो या केंद्र में बैठा हो इनका स्वामी, तो आपकी वाणी से आप किसी को इम्प्रेस कर पाओगे, आपकी मधुर वाणी रहेगी, आपका हाई स्कूल अच्छा जाएगा, आपका बैंक बैलेंस भी अच्छा होगा, पैसा भी आपके पास अच्छा आएगा, अपने परिवार वालों से बनेगी, कुटुंब से आपकी अच्छी बनेगी, आपका चेहरे का आभा मंडल अलग चमकेगा, मुख अलग दिखेगा। ये सब दूसरे भाव से देखा जाता है। तृतीय जो भाव है, तीसरा जो भाव है, ये है साहस। यहाँ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। इस भाव से आप क्या क्या देखते हैं? नाक, छोटे भाई बहन, पराक्रम, साहस, खेल कूद। आप किस खेल में परिपक्व होंगे, क्रिकेट खेलेंगे, कबड्डी खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, किस चीज़ में आपकी रुचि है, ये यहाँ से देखा जाएगा। पर आप जिस भी खेल में रुचि रखते हो उसमें आपको इस भाव में अगर मेहनत बहुत करना पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ मान लो आपके शनि मकर राशि के स्वराशि
या कुंभ राशि के बैठे हैं और दृष्टि भाग्य स्थान पे, जो भाग्य स्थान है ना, भाग्य स्थान यहाँ है और भाग्य स्थान आपका यहाँ है, तो आप नेता भी बन सकते हैं। आप जो है लीड करने वाले मॉनिटर बनेंगे। तो ये सब की विवेचना आप तीसरे भाव से करते हैं। चौथे भाव से अभी आपको मैंने बताया, माता, घर, गाड़ी, ज़मीन, निवास, जनता का समर्थन, ग्रेजुएशन, लग्जरी लाइफ, सुख आदि, इन सब से देखा जाता है। चौथे भाव में आपकी माता से कैसी बनेगी, आपकी माता से आपकी कैसी बनती रहेगी, ये सब आप चौथे भाव से देखेंगे। यहाँ जो ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं, उनकी दृष्टि अच्छी है तो आपकी माता से अच्छी बनेगी। घर, गाड़ी, ज़मीन, जायदाद आपके पास अच्छी होगी, लग्जरी लाइफ जिएंगे। और यहाँ पे अगर कोई ग्रह है जो नीच का हो गया है, उसकी डिग्री भी कम है, तो फिर आपको उतना सुख नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सुख तो यहीं से देखते हैं। आपकी लाइफ अच्छी नहीं जाएगी। ये सब की विवेचना हम चौथे भाव से करते हैं। पांचवें भाव से बुद्धि, शिक्षा, आप कैसे, आपकी तीव्र बुद्धि होगी, आपकी अच्छी शिक्षा होगी, आप कहाँ तक पढ़ पाएंगे, टेक्निकल शिक्षा, संतान, भाग्य, पेट और लव अफेयर, प्यार मोहब्बत, यहीं से देखा जाएंगे। आपके कितने अफेयर हैं, किस किस के साथ चले, कितने लोगों के साथ आपके अफेयर रहे, आपने प्यार किया, ये सब यहाँ से देखा जाता है। आपकी संतान कैसी रहेगी, आपका कहना मानेगी कि नहीं मानेगी, आप कहेंगे यहाँ जाओ, वो दूसरी दिशा को जाएगी, ये सब यहाँ से देखा जाएगा कि आपकी संतान आपका कहने अनुसार चलेगी कि नहीं चलेगी। चलेगी जब जब उस पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि होगी, उच्च के ग्रह होंगे या स्वस्थान में बैठे होंगे, तब आपके संतान आपका कहना मानेगी। अगर किसी नीच ग्रह की दृष्टि पड़ गई, पाप ग्रह की दृष्टि वो भी नीच होके पड़ गई, तो समझ लीजिए आपकी संतान आपका कहना नहीं मानेगी। आपकी शिक्षा, बुद्धि, ये भी आपकी बुद्धि आपकी विकृत हो जाएगी। तो ये सब भाव, ये सब किससे देखते हैं हम? पंचम भाव से। षष्ठ भाव से देखते हैं, इसे नेगेटिव भाव कहा जाता है, ये अच्छा नहीं है। इसमें रोग, आंत, ऋण, शत्रु देखते हैं। आप कैसे रोग होंगे, आपके कितने शत्रु होंगे, आप पे कितना ऋण होगा। अब यहाँ कोई पाप ग्रह बैठा है और उसकी दृष्टि सीधी आप पे पड़ रही है, सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो आप ज़्यादा ऋणी हो जाएंगे, आपके शत्रु भी बहुत होंगे, आप रोगों से ग्रस्त होंगे, आपकी आंतों, आपका लीवर ठीक नहीं रहेगा। ये सब देखते हैं। सप्तम भाव से हम देखते हैं पत्नी। अगर किसी लड़के की है तो ये भाव हो जाएगा पत्नी भाव, अगर किसी लड़की की कुंडली है तो यही भाव हो जाएगा उसके पति का भाव। तो इससे पत्नी, पति देखते हैं। मूत्राशय, आपका ससुराल कैसा होगा, ससुराल से आपकी कैसी रहेगी। पार्टनरशिप, जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में आपकी पत्नी से आपकी कैसी बनेगी। आपका व्यवसाय कैसा होगा। हवाई यात्रा, यहाँ से हवाई यात्रा भी आप कैसी हवाई यात्रा करेंगे, ये सब देखा जाता है। अगर यहाँ कोई पाप ग्रह उसकी दृष्टि है या यहीं कोई ग्रह बैठे हैं नीच के होके और उनकी डिग्री मृत अवस्था, वृद्ध अवस्था में है, तो आपकी पत्नी से आपकी नहीं बनेगी, आपके पार्टनर से आपकी नहीं बनेगी। आप व्यवसाय भी करेंगे किसी के साथ, पार्टनरशिप के साथ, तो व्यवसाय भी अच्छा नहीं रहेगा। और यहीं पे अगर कोई ग्रह उच्च का है, बली है, पूर्ण युवा अवस्था में है, तो आपकी पत्नी से भी आपकी अच्छी बनेगी, आपके ससुराल पक्ष से भी आपकी अच्छी बनेगी, आपकी पार्टनरशिप अच्छी रहेगी।
आप हवाई यात्रा कर सकेंगे। यह है अष्टम भाव। इससे क्या देखते हैं? मृत्यु, आयु, संघर्ष, शोक, बीमारी और गुप्तांग आदि। यहाँ मंगल होने पर बवासीर होता है। अष्टम का मंगल बवासीर देने वाला होता है। आपकी मृत्यु कैसे होगी? दर्दनाक होगी। आपकी आयु कितनी होगी? आप दीर्घायु होंगे कि अल्पायु होंगे कि मध्यायु होंगे? आपको कैसी बीमारियां रहेंगी? ये सब देखा जाता है। और मेन संघर्ष, यहाँ संघर्ष प्रधान है। संघर्ष यानी खोज करने वाला व्यक्ति। अच्छे ग्रहों की दृष्टि होगी तो वो खोज करने वाला साइंटिस्ट बनेगा। साइंटिस्ट ही खोज करते हैं, तो साइंटिस्टों का यहीं से देखा जाता है। ये हो गया अष्टम भाव। अब नवम भाव से देखा जाता है धर्म, भाग्य, जंघा, ईश्वर। आप धर्म में आपकी कैसी रुचि रहेंगी? आप आस्तिक होंगे कि नास्तिक होंगे? ये सब नवम भाव से देखा। आपका भाग्य कैसा रहेगा? दृष्टि पड़ेगी अगर शुभ ग्रह की तो आप विवाह के बाद भाग्यशाली होंगे कि उससे पूर्व भाग्यशाली होंगे? ये सब देखा जाता है नवम भाव से। दसम भाव से क्या देखते हैं? पिता, यश, पैरों के जोड़, प्रसिद्धि, व्यवसाय, शासन। ये सब देखा जाता है दसम भाव से। ये इसे कर्म भी कहते हैं। ये धर्म, ये कर्म। आप कैसा कर्म करेंगे? आपको नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी? आपके पिता से आपकी कैसी बनेगी? यहाँ से आपकी यश यानी कीर्ति, आप कितने विख्यात होंगे? आप कितने प्रसिद्ध विख्यात होंगे? आप व्यवसाय कैसा करेंगे? शासन, शासक बनेंगे, दूसरों पे शासन करने वाले बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये सब यहाँ से देखा जाता है। और भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पिता से बनेगी कि नहीं बनेगी। उनकी दृष्टि, उनकी ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों की डिग्री, शुभ ग्रह हैं कि अशुभ ग्रह हैं, पाप पुण्य, पाप ग्रह हैं कि राक्षस ग्रह हैं, कौन से ग्रह हैं, कितनी डिग्री पर बैठे हैं, उनकी शुभ दृष्टि पड़ रही है या अशुभ, उच्च के हैं या नीच के हैं, इन सब की विवेचना के बाद ही हम यहाँ की गणना कर सकते हैं। ये हो गया 10वां भाव। 11वां भाव है लाभ, इच्छा पूर्ति, पुत्र, वधु, पैर, आय। यहाँ से भी हम विदेश यात्राएं देखते हैं। आप विदेश जाएंगे, यात्रा कर सकेंगे, ये भाग्य स्थान से भी देखते हैं। और यहाँ लाभ, धन का भाव है। धन का भाव एक ये है, धन का भाव ये 11वां भी है, दूसरा भी है और 11वां भी है। आप कितना लाभ कमाएंगे, आपकी इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं होगी। आपकी पुत्र की बहू भी यहीं से देखेंगे कैसी होगी। आपका वंश अच्छा चलाएगी, आपका परिवार को साथ लेकर चलेगी कि नहीं चलेगी। आपके पैर, आय, आप कितने आप कमाएंगे, कितना पैसा आप कमाएंगे, कितना आपको लाभ होगा, ये सब यहीं से देखा जाता है। ये लक्ष्मी का स्थान है। ये हो गया 11वां भाव। 12वां भाव से क्या देखते हैं? विदेश। यहाँ विदेश जाना हो गया। और 12वें भाव से विदेश में रहना। आप वहीं रह के बिजनेस करेंगे विदेश से कि नहीं करेंगे। आप जेल जागेंगे, ये है मोक्ष का भाव। ये मोक्ष प्रदान करने वाला है। जेल आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये 12वें भाव से देखा जाता है। समन, खर्चा और तलवा, खर्चीले होंगे कि कंजूस होंगे, ये सब यहीं से देखा जाता है। यहाँ से अगर पाप ग्रह की दृष्टि होगी, आपको पूर्ण बली होगी, तो आप बहुत खर्चा करने वाले होंगे। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ऐसी स्थिति आपकी बन जाएगी। तो अभी आपने देखा कि इन 12 भावों से क्या क्या, किस भाव से क्या देखा जाता है, ये आपने देखा। तो जो इन भावों को समझ जाएगा, इनको याद कर लेगा,
राशि, राशि के स्वामियों को, उनकी डिग्री को, उच्च के ग्रह कौन से हैं, नीच के ग्रह कौन से हैं, आपस में उनकी मित्रता किस ग्रह की किसके साथ है, शत्रुता किसके साथ है, ये सब आपने अगर सीख लिया तो गारंटी देता हूँ आप 80% कुंडली देखना, अपनी स्वयं की कुंडली देखना सीख जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब पार्ट 1 आपने देखा, पार्ट 2 आगे आएगा। तो ज्योतिष ज्ञान 23 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लाइक करने से यह यूट्यूब पर मेरा ये वीडियो और कहीं कहीं यूट्यूब पहुंचाएगा, जिससे और भी लोग जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हैं, जो ज्योतिष को समझते हैं, अपनी भविष्य जानना चाहते हैं, उन सब के फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे हम फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे।